सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम तज्जिया में और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाबे वाला, मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से और बोल न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से आप सबको ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। आज ईद का पहला दिन है और पहला दिन काफ़ी मसरूफ़ गुजरता है। नमाज ईद की अदायगी के बाद फिर सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए हज़ारों लाखों जानवर कुर्बान किए जाते हैं। भावता होता है किसाइयों से, फिर गोश्त के हिस्से बनाए जाते हैं, फिर उनको बांटा जाता है, गरीबों में बांटा जाता है, रिश्तेदारों में दिया जाता है और फिर यह वक्त आ जाता है, यानी तकरीबन 8 बज जाते हैं और उसके बाद घर में पकवान बनना शुरू होते हैं। तमाम घर वाले एक साथ बैठते हैं, ईद की खुशियां दुबाला होती हैं। लेकिन जनाब, कुर्बानी का जानवर लेने से कुर्बानी करने तक के जितने भी मराहिल होते हैं उसमें एक चीज बड़े अफसोस के साथ, वैसे मेरा आज जब प्रोग्राम करने का इरादा बना तो मैंने सोचा कि कुछ चीजें हैं जिस पर बात करूंगा, मेरा दिल कर रहा है इस पर बात करने की। वैसे तो ईद का दिन है, खुशी का दिन है, खुशियों की बात करनी चाहिए, लेकिन अपने अंदर की खामियों की निशानदही भी हमें करनी चाहिए और उसको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम उसकी निशानदही नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दो ऐसी चीजें हैं जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूं, उसका आपको हवाले से बता दूं कि है क्या चीज। जनाबे वाला, कुर्बानी का जानवर आप लेने जाते हैं, वहां से लेके कुर्बानी करने तक के मरहले तक एसओपीस का ख्याल नहीं रखा जाता। हमने पिछले साल भी देखा, इस साल भी देख रहे हैं। मीठी ईद गुजरी, अब बकरा ईद आ गई है। जनाबे वाला, पहले केसेस कम होते हैं, हुकूमत की जानिब से रिलैक्सेशन दी जाती है, रिलैक्सेशन जैसी चीज आती है, ईद आती है, ईद के बाद कोरोना केसेस बढ़ते चले जाते हैं। लोग इस चीज को सीरियस नहीं ले रहे हैं और अब तो भारतीय कोरोना किस्म आ गई है, डेल्टा के केसेस आ गए हैं, उसकी वजह से काफी ज्यादा प्रेशर आ गया है, डॉक्टर्स पर प्रेशर आ गया है। तो आज इस पर बात करेंगे। एक तो जनाब ये बात हो गई। दूसरी बात, जब चांद नजर आता है, पहले दिन से लेके 10वें रोज जब कुर्बानी होती है, उस वक्त सोशल मीडिया में कुछ ऐसे लोग निकल के सामने आते हैं जिनका ना सर होता है ना पैर होता है। जो बातें वो कर रहे होते हैं उनका भी ना कुछ सर होता है ना पैर होता है। वो तमाम सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी के हवाले से बातें, मनफी बातें कर रहे होते हैं, उसकी तारीख से नाबलद होते हैं, नावाकिफ होते हैं, अपनी एक नई चीज लेकर आ जाते हैं। और हमने देखा है अक्सर लोग पोस्ट डाल रहे होते हैं कि जनाबे वाला, हमने कुर्बानी का जानवर तो नहीं किया, हमने किसी जानवर को कुर्बान नहीं किया, लेकिन हाँ, मैंने अपने घर के सामने कूलर लगा दिया और अब ये मैंने नेकी का काम कर दिया। अब फिर उसके बाद एक नई बहस का आगाज हो जाता है। ये वो लोग होते हैं, माजरत के साथ मैं सॉरी कर रहा हूं अपने वर्ड्स पर, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा दिल दुखता है तो मैं जाहिर सी बात ये बोलूंगा, ये वो कीड़े मकोड़े होते हैं जो बारिश के बाद निकल आते हैं। इसी तरह से जब भी बकरा ईद आती है तो इस्लामी तारीख को मस करने के लिए सबसे पहले सामने आ जाते हैं। और क्योंकि अब हमारी सोसाइटी का अलमिया ये हो गया, सॉरी टू से, हम अपने बुजुर्गों के साथ नहीं बैठते, उनसे तालीम हासिल नहीं करते, हम तारीख के स्टूडेंट्स नहीं बनते, तारीख के तालिब इल्म नहीं बनते। हम जितनी भी तारीख पढ़ते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं, वो सारी सोशल मीडिया से अब होने लग गई है। और जनाबे वाला, सोशल मीडिया में तो गधे को भी घोड़ा बना के पेश कर दिया जाता है और वो मुख्तलिफ जगहों पर शेयर होता है और फिर आखिर में निकलता वो ऐसा लगता है कि घोड़ा ही है। यानी आप इतना झूठ बोलें, इतना झूठ बोलें कि फिर वो सच लगने लग जाए। और हमारी आने वाली नस्ल सोशल मीडिया से ही अपनी तारीख को पढ़ने की कोशिश कर रही है और उसकी वजह से एक नया रुझान पैदा हो रहा है। तो जनाब वाला, आज ईद के दिन इन दो चीजों पर मैं बात करूंगा, साथ साथ ही बात करूंगा कि किस तरह से एक कुर्बानी के मराहिल में क्या मुश्किलात पेश आती हैं। तो जनाब, अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का तारुफ करवाता हूं। सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। ईद का दिन है, ईद के दिन टाइम निकालना, अपनी फैमिली के टाइम से थोड़ा सा टाइम हमारे लिए निकालना बड़ी बात होती है। और ऐसे टाइम पे 8 बजे का वक्त है, खाने का टाइम हो रहा है, मेहमान आ रहे होते हैं। तो जनाब वाला, बहुत शुक्रिया आपका। इब्तिसाम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अल्लामा अमीन शहीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला, हमें टाइम दिया। जनाब वाला, स्टार्ट करूंगा सबसे पहले इब्तिसाम साहब से। इब्तिसाम साहब, ये बताइएगा, कुर्बानी हो गई माशाल्लाह, क्या कुर्बान किया, क्या मराहिल रहे आज के? मैं तो हमेशा ही गाय जरूर करता हूँ, साथ अल्लाह ताला तौफीक दे तो बकरा वगैरह भी। अच्छा, बकरा वगैरह। अच्छा, पहले जब मैं बात कर रहा था तो उसमें मैं कह रहा था कि एसओपीस का ख्याल नहीं रखा जाता। कुर्बानी का जानवर लेने आप भी गए होंगे या घर में जितने बच्चे हैं बेचारे वो गए होंगे, वहां से लेकर आने तक, कसाईयों के मामला से डील करने तक किसी ने एसओपीस का ख्याल रखा या आपने किसी को तनबीह की? देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि एसओपीस का ख्याल रखना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी बात जो है काबिल गौर है कि होमोजीनियस एप्लीकेशन जो है ना एसओपीस की होनी चाहिए।
डिपार्टमेंटल स्टोर के ऊपर अच्छा। नहीं होती, मंडियों में नहीं होती, और उसके बाद सब्जी मंडी में नहीं होती, या मसाजिद और ईदगाहों की जिस वक्त बात आती है तो इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस किया जाता है, जिसकी वजह से एक थोड़ी सी ना रिजर्वेशन पैदा हो जाती है, और उसके बारे में यानी उलमा महसूस करते हैं शायद उनके ऊपर कोई काफी दबाव डाला जा रहा है। एसओपी अगर इम्प्लीमेंट करनी है तो पूरी सोसाइटी के ऊपर करनी चाहिए, ताकि कोई सोसाइटी का शोबा जो है ना उससे मुतासर ना हो, और तमाम के तमाम लोग खुश दिली और फराह दिली के साथ इसको वेलकम करके कबूल करें। अच्छा जनाब, अब दूसरी बात जो मैं इस पे करना चाह रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम सोशल मीडिया में देखते हैं ऐसे लोग निकल के सामने आते हैं, फिर मैं आगे भी जाऊंगा, अल्लामा अमीन शहीदी साहब की तरफ भी जाऊंगा। ऐसे लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमने नेकी का काम कर लिया, जानवर कुर्बान करने की क्या जरूरत है। उसका ये क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो किस तरह के लोग होते हैं, क्या माइंडसेट होता है, और क्या प्रूफ करने की कोशिश कर रहे होते हैं? देखें, हमारे मुआशरे में बड़े अरसे से ऐसे लोग मौजूद हैं जो जब भी किसी मजहबी त्यौहार की बात आती है तो उस मौके पे उन्हें हुकूक इंसानी की बात भी याद आना शुरू हो जाती है, उन्हें गरीब की हमदर्दी भी उनमें जाग जाती है, यतीम और मसाकीन के बारे में भी उनके दर्द दिल जो है ना वो फूट पड़ता है। लेकिन बाकी सारा साल वो बिल्कुल खामोश रहते हैं, बाकी सारा साल कभी उनके दिल के अंदर वो जज्बात और इंसानियत का दर्द जो है ना वो सामने नहीं आता। तो मैं ये बात समझता हूँ कि ईद मुबारक के मौके पर, खासतौर ईद उल अजहा के मौके पर जब हम जानवर कुर्बान करने के लिए बाहर निकलते हैं तो हमारा मकसद फकत जानवर की कुर्बानी करना नहीं होता, बल्कि उसके साथ साथ हम अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी को बजा लाने का एक पूरा जज्बा लेके निकलते हैं। और हमारे पेश नजर कुरान मजीद का पैगाम होता है कि अल्लाह यनाल अल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालु तक़वा मिनकुम, कि हम फकत गोश्त काटने के लिए, फकत खून बहाने के लिए मैदान में नहीं आते, बल्कि अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में झुकने के लिए, उसकी बंदगी को बजा लाने के लिए, तकवा की मश्क के लिए आते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर जो है गरीबों की हमदर्दी का भी एक एलिमेंट मौजूद होता है। मुआशरे के वो तबकात जिन्होंने एक अरसा दराज से गोश्त से दूरी अख्तियार की होती है, गोश्त से महरूम रहे होते हैं, जिन्होंने 6-6 महीने से गोश्त नहीं खाया होता, इस ईद कुर्बान की बरकत से उनके घरों के अंदर भी गोश्त पहुंच जाता है, और मेल न्यूट्रिशन का शिकार लोग होते हैं उनको भी गोश्त खाने का मौका मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ये बात इरशाद फरमाई है, और युतिमुन अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, कि अल्लाह ताला की मोहब्बत के अंदर मसाकीन को, यतामा को और असीरों को खिलाना जो है अल्लाह ताला की मोहब्बत के अंदर जो है ना ये अहले ईमान का शेवा है। तो इस शेवे को भी हम पूरा करने का अल्लाह ताला हमें मौका देता है। तो हमें ये बात चाहिए कि ईद कुर्बान की सातों के ऊपर जो अल्लाह ने हमें मौके दिए अपनी इबादत को बजा लाने के, गरीब परवरी के, और मेरी दुआ ये है कि अल्लाह सारी जिंदगी हमें ऐसे मौके, ऐसे मौके देता रहे। सर मैं आगे बढ़ूंगा, अल्लामा अमीन शहीदी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूंगा। अमीन साहब सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? कुर्बानी की आपने इस दफा? रहमतुल्लाह व बरकातुहू, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। सर क्या कुर्बान किया सर? हम आम तौर पर अल्लाह के फजल करम से भेड़, दुम्बे और बकरे ही लेते हैं हर साल, तो इस साल भी यही किया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैंने जो ये भी सवाल किया था इब्तिसाम साहब से कि सर ऐसे लोग आ जाते हैं अब सोशल मीडिया पे और वो हमारी नई नस्ल को ना एक तरीके से एक नई तारीख पढ़ा रहे होते हैं, और मैंने तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं नेशनल टीवी में बैठ के बोल भी नहीं सकता, जिस तरह की मिसालें दी जा रही थी, जिस तरह के अंबिया के बारे में कहा जा रहा होता है नाउज़ुबिल्लाह, तो वो लोग क्या हैं, क्या सोच रखते हैं, किस एजेंडे पर काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, आमतौर पर होता यह है कि बाज़ लोग लिबरल्स और सेकुलर्स को फॉलो करते हुए इस्लाम के हर हुक्म में कोई ना कोई नक्स, कोई ना कोई कीड़ा निकालने की कोशिश करते हैं, और जो फ़राइज़ हैं, फ़राइज़ की अदायगी की निस्बत ऐसी चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं जो आपके माशरे में लोगों की कमज़ोरी हुआ करती है। बाज़ लोग इंटेंशनली सोच समझ कर मगरबी एजेंडे के तहत दीनी अक़ीदा और वैल्यूज़ को कमज़ोर करने के लिए दीनी वैल्यूज़ को निशाना बनाना चाहते हैं। अलबत्ता बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो नेक नीयती के साथ हमारे यहाँ मौजूद दीनी उमूर में जो कमज़ोरियाँ हैं उन कमज़ोरियों को दूर करना चाहते हैं। तो इसलिए एतराज़ करने वाला हर शख्स गलत भी नहीं है और हर शख्स दुरुस्त भी नहीं है। अब अगर कोई शख्स ये एतराज़ करे कि भाई अगर आपने एक बकरा कुर्बान कर लिया और अपने फरीज़े और नफल की अदायगी कर दी
उसके बाद दूसरे तीसरे चौथे बकरे की जगह, भेड़ की जगह, दुम्बे की जगह आप जाएं, गरीबों में कोई तोहफा बांटें, गरीबों की कोई मुश्किल दूर करें, पानी उन तक पहुंचाएं, लिबास उन तक पहुंचाएं। तो मेरा ख्याल है उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, इसलिए कि ये बात इखलास पर मबनी है कि आपने फरीज़े की अदायगी कर दी, आपने नफल की अदायगी कर दी, अब जो लोगों की ज़रूरतें हैं वो अदा करेंगे तो अल्लाह ज़्यादा खुश होगा। जनाबे वाला आगे बढ़ते हैं और अब डॉक्टर अशरफ निज़ामी को शामिल गुफ्तगू करते हैं और कोरोना के हवाले से और ये जो सारा प्रोपेगेंडा एक किया जाता है कुर्बानी को लेके, इस हवाले से मैं चाह रहा हूँ कि दोनों को साथ साथ लेके चलूँ। अशरफ साहब कैसे आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अल्लाह का एहसान हुआ है सर। बहुत शुक्रिया सर। कुर्बानी के दिन, पहले दिन ईद के दिन आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सर जानवर कुर्बान कर दिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, हस्ब तौफीक जो परवरदिगार ने हैसियत दी है उसके मुताबिक यकीनन हर मुसलमान, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुसलमान हूँ, तो यकीनन कुर्बानी के लिए वो तो करते ही। चलें सर, बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा, आप रेलेवेंट शख्सियत हैं, इस वजह से मैं आपसे ये सवाल करने जा रहा हूँ। सर कुर्बानी का जानवर लेने जाने तक से लेके कुर्बान करने तक के मरहले तक सर आपने देखा कोई एसओपी फॉलो कर रहा है? क्योंकि मैं जब गया था कुर्बानी का जानवर लेने तो मैं वाहिद शख्स था जिसने मास्क पहना हुआ था। जिस गाड़ी में गया उसने, ड्राइवर ने मास्क नहीं पहना हुआ था, वहां पर खरीदार ने मास्क, जो बेचने वाला था उसने नहीं पहना हुआ था, लेकर आने वाले नहीं पहना हुआ था, कसाईयों ने भी नहीं पहना हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह सब एक जगह और मैं अलग ही चल रहा हूँ। तो आप भी अलग ही हैं? मैं समझता हूँ, देखें सलमान, इसके साथ आपने देखा होगा कि हमने जाती हैसियत में एज एसोसिएशन जो हमने कोशिश की, जब से हमारे साथ ये कोरोना की वबा आई है, मतलब लास्ट ईयर से मार्च से हम इससे भुगत रहे हैं एज पाकिस्तान के साथ, तो हमने एक ही चीज की थी, और मैं जिसके साथ मतलब हमेशा दाई रहा हूँ कि हुकूमत को ये बावर करवाता रहा हूँ कि हुकूमत इज कैप्टन ऑफ द शिप, हुकूमत ने ये इम्प्लीमेंट करवानी है। और एक चीज मैं तमाम तर मतलब अदब और एहतराम के साथ कि मजहब और सेहत और ये जो चीजें, ये दो अलग चीजें हैं। मैं अपने दोस्त, मतलब मेरे दोस्ती में ये ले रहा हूँ मौलाना इत्तसाम साहब के साथ, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हम चीजों को इन आइसोलेशन नहीं कर सकते। ये हुकूमत नहीं कर सकती कि मसले के ऊपर कहे कि ये इज्तिमा नहीं होंगे, लेकिन वैसे इनको इक्तसादियात भी याद आती हो, मुआशी मसाइल भी याद आते हो, कहते हो कि हमने भी नई चीजें ईजाद कर दी हैं और दुनिया हमसे सीख रही है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को एट लार्ज, और जैसा कि आपने बहुत दुरुस्त कहा कि ये इंडियन वेरिएंट जो डेल्टा वेरिएंट आया हुआ है, अब तो डेल्टा प्लस की बात हो रही है, तो खुदा करे कि हम महफूज रहें। अभी तक अल्लाह के फजल से हम पाकिस्तान के साथ महफूज हैं और खुदा करेगा कि हम महफूज रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये परवरदिगार की हमारे ऊपर ही, मैं समझ वो एक करम नवाजी है। अदरवाइज हमने तो देखे मिर्जा साहब, आपने भी देखा और हमने भी देखा, किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि हम अपने हमसायों से किसी तरह पीछे रह जाएं। इंडिया के अंदर जो हालत हुई पहली डेट के अंदर, ईरान के अंदर हमने देखा, अरब ममालिक के अंदर हमने देखा, दुनिया के अंदर जो चीजें आई हैं। और आपने बहुत दुरुस्त कहा कि एसओपी के मतलब एक मजाक सा बन गया। बड़े शहरों के अंदर तो आप उस सम एक्सटेंट या उन इलाके जिनको हम सो कॉल्ड पोश इलाके कहते हैं, वहां पे तो आपको ये एसओपीज नजर आ जाएंगे जिसके अंदर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की मतलब एटलीस्ट दिखाने की हद तक की समझे कि वो रखा हुआ है कि चले ऐसा कर लेंगे। लेकिन अगर आप किसी गुंजानाबाद, हमारे इलाके मतलब बिलोंग टू लाहौर, लाहौर के अंदर अनारकली, ग्वाल मंडी, मजंग के इलाके, हमारे अंदरून जिसको हम कहते हैं लाहौर शहर का, वहां पे तो बिल्कुल आपने तो कहा कि जैसे कि अजनबी लगे एक मास्क पहन के, तो यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसे ही है। और बहुत से ऐसे दोस्त जो कि मतलब पढ़े लिखे भी हैं, सस्टेनेबल और अच्छा मुआशरे के अंदर मुकाम रखते हैं, उनके साथ भी ऐसे ही लगता है कि अगर आपने मास्क पहना है तो अपने आप को मतलब एक एलियन ही फील करते हो कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, खुद शर्म सी आती है कि यार इसको उतारी ना दूं। तो ये जो चीज़ है ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। और अनफॉर्चुनेटली अगर खुदा ना करे कि ये हालत हमारी बढ़ी, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पॉजिटिविटी रेट हमारा बढ़ता जा रहा है, और इस पॉजिटिविटी रेट के साथ अगर ये इंडियन वेरिएंट जो आई है जिसको डेल्टा वेरिएंट कहते हैं, ये अगर आई तो ये बड़ी बदबख्त किस्म की है। ये इसका जो सबसे बड़ा है कि पहले था कि गला वला और बुखार और लाइक सिम्टम्स आती थी, इसमें एक ये भी है कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दिस डेल्टा, लेकिन उसके साथ इसकी जो पीसीआर करते हैं उसके ऊपर जो टेस्ट है वो नहीं बताता, वो नेगेटिव आता है। जब ये टेस्ट नेगेटिव आएगा लेकिन किसी को पता नहीं होगा, और आबादी के अंदर फैलने की खातिर इसका फैलाव जो है वो बहुत तेजी के साथ होता है। सो आई बिलीव कि जैसे एनसीओसी ने कहा, ऐप जैसे दोस्त जो है वो कर रहे हैं, और मैं तमाम तरह एहतराम के साथ हमारे यहाँ पे आपको थोड़ा सा टोकना चाह रहा हूँ।
ये अशरफ साहब, अगर नेगेटिव आता है, लेट सपोज अगर किसी को ऐसे सिम्टम्स होते हैं और आप कह रहे हैं डेल्टा वेरिएंट जो है इतना खतरनाक है, तेजी से फैलता है, ये तो मुझे भी पता था, सब लोगों को ज्यादा पता होता है कि तेजी से फैलता है, लेकिन ये जो आप नई बात बता रहे हैं ना कि ये नेगेटिव आता है, अगर आपको कोरोना होता भी है तो फिर उसके बाद क्या करना चाहिए? नेगेटिव आता है तो लोग तो फिर जाहिर सी बात है घुलते मिलते भी हैं, आइसोलेट तो होते नहीं। जी, आपने अगर पहले भी हमें थोड़ा बहुत फॉलो किया हो तो उस वक्त भी ऐसे ही कहा कि पॉजिटिविटी रेट जो थी ये भी 70-80% थी। ये इसेंशियल नहीं था कि आपके साथ माइल्ड सिम्टम्स हैं। दो चीजें के साथ थी, एक ये कहते थे कि जी बहुत से ऐसे कोविड या कोरोना के मरीज होते हैं जिनको सिम्टम्स नहीं आते। उस वक्त भी जैसे आपने कहा कि हमने अजीब बात की, तो मैंने यही एक अजीब बात पहले भी की थी कि कोई कोरोना का मरीज ऐसा नहीं है जिसको सिम्टम्स ना हो। हाँ, ये हो सकता है कि सिम्टम्स माइल्ड है, आपको हल्का सा जुकाम हुआ, माइल्ड मतलब फीवरिश फील हुई, आपको बुखार हुआ, बुखार 3-4 रोज जा रहा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि जिसके साथ आप समझते हैं कि आपको किसी डॉक्टर के साथ जाके मिलना चाहिए। और उसके साथ मोरओवर अगर खुदा न खास्ता ये भी होता है कि आप टेस्ट भी करवा लेते हो करने के साथ और टेस्ट नेगेटिव आ जाता है, बट इट शुड नॉट बी टेकन एज कि आप कोविड के मरीज नहीं हो। यही वो चीज है जो कि हम 12 पहले कहते रहे हैं कि अगर आपको कोई सिम्टम्स आती हैं तो इट इज बेटर टू बी इन आइसोलेशन, अपने आप को फिल फॉर। तो देखिए हमारे मतलब बहुत से मुआशरती मसाइल है, मुआशी मसाइल है कि एक छोटे से घर या 2 कमरों, एक कमरे के घर के अंदर 2 कमरे में ज्यादा क्या है 5-6 लोग वहाँ पे बेचारे रह रहे हैं, तो उसके अंदर रहते हुए तो ये आइसोलेशन प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं होती। लेकिन वो लोग जिनको कि अल्लाह ताला ने दिया और इतने सस्टेनेबल हैं और उनको ऐसी सिम्टम्स आती हैं, तो ये बेहतर है कि वो अपने आप को आइसोलेशन के अंदर लेके चले जाएं, जबकि 5-6 दिन के साथ वो ठीक नहीं हो जाता और उनको लगता है कि हम बेहतर हो गया। उस वक्त तक जब तक कि भले आपका टेस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव भी आता है, अगर पॉजिटिव आता है फिर तो जाहिर है कि मतलब उसके साथ सारी चीजें हमारे पास आश्कार है कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है सर, मैं इसकी डिटेल्स में मजीद आऊंगा आपकी तरफ, मजीद भी आऊंगा। जी सर, कंटिन्यू करें। जी, तो मैं बस यही गुजारिश कर रहा था कि जब तक आपकी सिम्टम के साथ है तो अपने आप को कोशिश करें कि लोगों के साथ मेल मिलाप और आइसोलेशन के अंदर जाएं, SOPs के साथ। आप यकीनन वंस यू आर इन आइसोलेशन तो मास्क और ये सारी चीजें, और उसमें भी आपको जो ज्यादा देखना है दैट इज योर सैचुरेशन, कि अपनी जो सैचुरेशन है ऑक्सीजन की उसके लिए वो छोटा सा आला आता है उसके साथ देखें, और खुदा न खास्ता आपको इसके अलावा भी देखते होते तो वो भी देखना चाहिए। ठीक है, इफ्तिसाम साहब ये बताइएगा, ईद का दिन है आज, पहला दिन है, यूजुअली लोग कुर्बानी करके ही पूरा दिन गुजारते हैं, आपकी भी मसरूफियात पहले दिन यही होती हैं? असल बात होती है, आपको पता है मैंने ईद भी पढ़ानी होती है और ईद पढ़ाने में मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में बहुत बड़ा एक इज्तिमा होता है, वहाँ पे लोगों मिलने मिलाने में कोई टाइम लग जाता है। उसके बाद फिर आपको पता है कि ईद की जो अपनी कुर्बानी होती है उसमें भी टाइम लगता है, और मैं अक्सर कुर्बानी के गोश्त को जो ना खुद की निगरानी करने वाले शामिल होता हूँ, और मेरी ख्वाहिश होती है जो मुस्तहिकीन और जो मसाकीन है जो गिरदोनवाई कच्ची आबादियों से आते हैं उनको जिस हद तक मुमकिन हो गोश्त बांटने के अंदर कोई कमी ना की जाए। और मेरी ये भी ख्वाहिश होती है निगरानी करने की वजह ये भी होती है अगर आप निगरानी नहीं करते तो मसाकीन का कुछ हिस्सा जो है ना कसाब भी ले उड़ते हैं, तो इस बात की निगरानी जरूर करनी चाहिए ताकि जो असल मुस्तहिकीन है उनके तक जो है ना गोश्त पहुंचाया जा सके। फिर जब ये काम खत्म होता है तो फिर मेल मिलाप का काम शुरू हो जाता है, फैमिली मेरी बड़ी है तो फैमिली मेंबरान ही मिलने के लिए आ जाते हैं। तो भाई इस तरीके से ईद का दिन जो है ना जब शुरू होता है और जहाँ बैठा होता है पता भी नहीं चलता कहाँ गया। अच्छा, ये मुस्तकिन की जो आपने बात की इसमें मेरे एक जहन में एक ख्याल आया और सवाल भी आया। ये एक चीज़ ऐसी है कि लोग होते हैं कि जो वेलफेयर इदारे हैं ना वहाँ पर जाके जो गरीबों के हवाले से जो हिस्सा निकाला जाता है उनको दे देते हैं, अपने हाथ से गरीबों को नहीं दिया जाता। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे बताया, क्योंकि आप आलिम दीन है, आप बेहतर तरीके से मुझे गाइड कर सकते हैं, फिर अमीन साहब से मैं सवाल करूंगा कि आप हम पर फर्ज क्या है कि हम खास तौर पर खुद जाके गरीबों को ढूंढें, मुस्तकीन को ढूंढें, जो जरूरतमंद है उनको ढूंढें और अपने हाथ से उनको हैंड ओवर करें, ये जो फलाही इदारे हैं उनके हैंड ओवर कर दें। फिर वो अगर बांटते हैं तो ठीक है, नहीं बांटते हैं तो सवाब और गुनाह के जिम्मेदार वही हैं। ऐसा है सर? देखे मैं समझता हूँ इसके अंदर यार कई बारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस होती है वो कुलीदी किरदार अदा करती है। अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल आदमी और आपको पता है मेरे गिरदोनवा के अंदर कौन कौन मिस्कीन आदमी रहता है तो उस सूरत के अंदर आपको ये काम प्रायोरिटी का खुद ही करना चाहिए। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि आपकी अपनी कोई एंगेजमेंट्स है, आपकी अपनी कोई मीटिंग्स है, आप मिलने मिलाने मशरूफ और आप ये फरीदा सही तरीके से अंजाम नहीं दे सकते, तो ऐसे वेलफेयर इदारे जिनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर आपको यकीन अगर आप उनमें डिपेंड कर लेते हैं तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। लेकिन अगर आप खुद अपना टाइम मैनेज करते हैं और गरीबों की खुद मदद करते हैं और उन मसाकीन का गोश्त पहुंचाते हैं जो इसके हकदार हैं, जो डिजर्व करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बात प्रायोरिटी वाली है और इसको अहमियत देनी चाहिए। लेकिन अगर आप मसरूफ है या नहीं मैनेज कर सकते तो अगर दूसरा भी आप कर लेते हैं तो उसके अंदर भी कोई हर्ज वाली बात।
ठीक है। अच्छा अमीन साहब, आप बताइए, आप भी अपना मसरूफ दिन ही गुजारते हैं? ईद का पहला कुर्बानी होती है, नमाज के बाद कुर्बानी होती है, फिर मिलना मिलाना होता है, तो ऐसे ही गुजरता है सारा दिन हमारी तरह ही? देखिए, उलमाए कराम की आम तौर पर जो जिम्मेदारियां होती हैं वो बाकी लोगों से थोड़ा सा मुख्तलिफ भी होती हैं और ज़्यादा भी होती हैं। अब हम जैसे लोग रात भी मुख्तलिफ प्रोग्रामों में मसरूफ़ होते हैं, तो आज मसलन फ़र्ज़ करें ईद की अगर शब है तो उस शब भी मुख्तलिफ प्रोग्राम होंगे, ईद से एक दिन पहले भी मुख्तलिफ प्रोग्राम होंगे। अब ईद के दिन भी अलसुबह फजर के बाद जब आप तैयार होकर निकलते हैं नमाज़ पढ़ाने के लिए, तो ख़ुद उसके लिए भी काफ़ी आपको अपना टाइम और मुताला वग़ैरह और तैयारी करनी पड़ती है। और ईद की नमाज के बाद जब लोगों से मिल मिलाने के बाद नमाज के अख्तिताम के बाद जब आप घर लौटते हैं तो फिर सारी फैमिली के लोग एक ही जगह जमा हो जाते हैं ताकि एक जगह ईद मनाई जा सके। तो फिर वो भेड़ बकरियां जितनी भी मौजूद हैं उनके ज़िबह का काम शुरू हो जाता है, उनकी कुर्बानी का काम शुरू हो जाता है। मैं आमतौर पर अपने हाथों से करता हूँ। तो फिर जब वो कुर्बानी हो गई, ज़िबा हो गया, माल साफ़ हो गया, बोटियाँ बन गई, तो उसके बाद तकसीम के मरहले में फिर जो है उसके चूँकि 3 हिस्से बनाने होते हैं, तो वो फिर हम हिस्से बना के मुख्तलिफ अपने बच्चों से कहते हैं कि भाई अब आपने किन किन इलाकों में किन किन जगहों में ले जाके इनको तकसीम करना है। तो इस प्रोसेस से जब आप गुजर चुके होते हैं तो उसके बाद जो है असर हो चुका होता है, नमाज ज़ोहर का टाइम भी गुजर चुका होता है, असर का टाइम भी गुजर चुका होता है। फिर जो ईद की एक बड़ी अहम जिम्मेदारी है, मैं ये समझता हूँ कि अपने वालिदैन की कब्र पे जाना, अपने बुज़ुर्गों के कब्र पे जाना, मरहूमीन के क़बूर पे जाना, वहाँ पर जाकर उनके लिए फातिहा पढ़ना, उनके लिए दुआ करना, ये उन फ़राइज़ में से है जिनको ईद के दिन हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना करें और हर सूरत में ये अंजाम दें। फिर उसके साथ एक और काम होता है कि भाई जितने भी हमारे करीब तरीन रहीम के रिश्तेदार हैं जिनको ज़विल अरहाम कहा जाता है, उनके घरों में जाकर वहाँ पर उनसे ईद मिलना, कोई मिठाई लेकर जाना, वहाँ पर उनके चाय पीना, थोड़ी सी शब करना, यानी आप वो जो रहीम की कराबतदारी का ख्याल रखते हुए जिन जिन घरों में जाना अल्लाह की तरफ से आप पर फ़र्ज़ किया गया है उन घरों में ज़रूर जाएं और ये काम ज़रूर करें। तो हम कोशिश करते हैं कि आधी रात भी हो जाए ईद के बाद वाली रात में, तो ये काम करके आधी रात को फिर टूट फूट कर थक हार कर वापस आते हैं और फिर सो जाते हैं। तो ईद का जो पहला दिन हमारा गुजरता है वो तकरीबन इस तरह का गुजरता है। जी, काफ़ी मसरूफ होता है। बिल्कुल, हमसे तो ज़्यादा मसरूफ गुजरता है, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। अच्छा, मैं करूँ ना, कई सवालात मेरे पास आ रहे हैं, दिलचस्प सवालात हैं, और वो ज़ाहिर सी बात है वो दीन के हवाले से भी हैं और दीन के हवाले से क्या अहकामात हैं वो वाले भी हैं, तो मैं उन सवालों की तरफ आऊँगा। लेकिन एक ब्रेक मुझे लेना है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इब्तिसाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अमीन शहीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और कोरोना की बात करेंगे, अशरफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। जनाब वाला, एक बार फिर से आपको खुशामदीद। और आज ईद का पहला दिन है, कुर्बानी वगैरह आपने सबने कर ली होगी और इस वक्त आप मज़े मज़े के पकवान एंजॉय कर रहे होंगे और हम आपके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं साथ साथ, लेकिन हम भी करेंगे, थोड़ा सा वक्फे के बाद ही करेंगे। अच्छा जनाब वाला, कुछ चीज़ें मेरे पास सामने आ रही थी, उस हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। साथ साथ ये होता है कि जब कुर्बानी का जानवर ज़िबा किया जाता है, कुछ लोग रोड पर कर देते हैं और उसके बाद जो उसका खून पड़ा होता है वो ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। इस हवाले से क्या अहकामात हैं? साथ साथ एक सवाल जो मैंने इब्तिसाम साहब से तो कर लिया था लेकिन अमीन साहब से रह गया था, तो अमीन साहब स्टार्टिंग फ्रॉम यू, जो ये गरीबों को बांटने वाला गोश्त होता है, ये अपने हाथ से ज्यादा अफजल है देना, या फिर आप जो फलाही इदारे होते हैं उनको दे देते हैं, और अगर वो नहीं बांटें या वो मुस्तहिकीन तक नहीं पहुंचाएं तो फिर गुनाह भी उन्हीं पर आता है, हमारी अपनी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है, ऐसा है? नहीं, मेरा ख्याल है इस पर गौर करना चाहिए। कोई भी नेक काम, उस नेक काम की अंजामी और तकमील तब मुमकिन है जब आप अपने हाथों से करें। रसूल पाक की सीरत में, आइम्मा अहलुल बैत की सीरत में और हमारे सहाबा कराम की सीरत में जो चीज़ आपको नज़र आती है वो ये है कि रातों को अपने कामों को नहीं बेचते थे, नौकरों को नहीं बेचते थे, अपने कंधों पर खुद माल उठाकर, गंदम उठाकर, आटा उठाकर, खाने पीने की चीज़ें उठाकर गरीबों के घरों में ले जाते थे और उनके घरों में वो अनलोड करके वापस आते थे। और बाज़ तो रिवायात यहाँ तक हैं कि अपने हाथों से खाना बनाकर उनको खिलाकर वापस आते थे।
ये जो नेकी के इस तरह के काम हैं वो किसी और के जिम्मे लगाने का मतलब अपने आप को जल्दी बरिउज़िम्मा और फारिग करना है। आपने अगर मुस्तहिक तक अपने हाथों से पहुंचाया फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने अपने हाथों से नहीं पहुंचाया, किसी और का सहारा लिया, तो यकीनन उसका सवाब उस शख्स के खाते में चला जाएगा जिसने ये काम किया। और अगर कोई फ़र्ज़ इबादत है, किसी की अमानत है, किसी का हक़ है और वो आपने पहुंचाना था, मिडल मैन को दे दिया, चाहे वो कोई इदारा हो, चाहे वो कोई फ़र्द हो, आपने खुद नहीं किया और उसने उस ज़ी हक़ तक, दार तक वो माल नहीं पहुंचाया, चाहे वो गोश्त की सूरत में हो, आटे दाल की सूरत में हो या किसी और हक़ की सूरत में, तो उस सूरत में जहाँ पर वो खुद वो फ़र्द जिम्मेदार है न पहुँचाने वाला, वहीं पर जो आपके कंधों पर जिम्मेदारी आयद होती थी वो भी अदा नहीं हुई और आप भी उस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। तो इसलिए ये जो नेकी के ऐसे काम हैं वो हत्तल इम्कान, अगर आप माजूर नहीं हैं, अगर आपका कोई ऐसा उज़र नहीं है जिसकी वजह से अकली तौर पर लोग कहें कि हाँ ये खुद ये काम नहीं कर सकते थे, तब तक आपको खुद करना चाहिए। मुझे खुद अपने हाथ से ये काम करना चाहिए। अपने हाथ से काम करने का अजर और तरह का है, इसलिए आपको अखलाक इस्लामी में पैगम्बर इस्लाम की और अहलुल बैत की और सहाबा कराम की सीरत से सीखना होगा, जहाँ पर हमें ये हुक्म दिया गया है कि अपने मासूम बच्चों को साथ लेकर जाओ और किसी फ़कीर को कुछ देना हो तो अपने बच्चे को दो ताकि वो बच्चा उसको दे सके। ये वो तालीम है, सिखाने का अमल है, तरबियत है। ये तरबियत क्यों है? ताकि इंसान अपने हाथों से नेक काम करना सीखे। तो इसलिए मेरा ख्याल है जब तक उज़र ना हो, जब तक इंसान माजूर ना हो, उस वक्त तक इंसान को ये काम अपने हाथों से खुद करने चाहिए, किसी इदारे और किसी फर्द के ज़हन लगाने चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन सर अब मामला ये कि तो हम तो सोशल मीडिया से सीखते हैं ना, बुजुर्गों के साथ बैठते नहीं हैं, बुजुर्गों की शफकत में टाइम नहीं गुजारते हैं। तो इब्तिसाम साहब ये बताइएगा, अक्सर लोग मुझसे भी सवाल ये कर रहे हैं कि ओजड़ियाँ रोड पर फेंक देना, जानवर ज़िबा हुआ, उसका खून पड़ा हुआ, उसके बाद अपना गोश्त तो अंदर लेकर आ जाते हैं, उसके बाद भाई आप कौन मैं कौन वाला हिसाब किताब हो जाता है। एक सवाल ये आया है। दूसरा सवाल मेरे पास ये भी आया है कि कुर्बानी खुद करना, अपने हाथ से करना अफजल है या छुरी फेरना अफजल है? कुछ लोग छुरी भी नहीं फेरते, कसाई से सारा काम कराते हैं, छुरी भी खुद। इस हवाले से क्या है कमाते हैं? देखिए, ये पहली बात तो ये है कि जहाँ तल्लुक है ज़िबा करने का जानवर, जब आप जानवर खुद ज़िबा करते हैं तो लामहल्ला बात यह है कि वो छुरी चलाते हुए आपके दिल में जज्बात पैदा होते हैं अल्लाह ताला की बंदगी के इबादत के। वो कसाई के हाथों में चली छुरी के नतीजे में तो आपके दिल में पैदा नहीं हो सकते। आप उसमें आप मंजर तो देख सकते हैं, लेकिन जो जल्दबाजी कुर्बानी है वो उस हद तक आपके में पैदा नहीं होता। लेकिन बाद लोग कमजोर दिल के मालिक होते हैं तो वो नियाबतन इस तरह काम करवा लेते हैं। लेकिन अगर इंसान के असाब मजबूत हो और उसकी नफ्सियाती जो था उधर उसके साथ ना लाहक हो तो उसको खुद कुर्बानी करनी चाहिए। कुर्बानी करने के नतीजे के अंदर इंसान के अंदर एक तकवे वाली स्पिरिट पैदा होती है। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस जज्बे के साथ इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पे छुरी चलाने का इरादा किया, वो भी एक मंजर जो है तकवे वाले शख्स के दिल के अंदर पैदा होता है। जहां तक ताल्लुक है तहारत की बात का, सफाई की बात का, सुथराई की बात का, तो बुनियादी तौर पर दीन ने हमेशा सफाई सुथराई की तलकीन की है। और इस अंदाज के अंदर जानवर को ज़िबा करना तो उसकी आलाइश जो है उसके नतीजे के अंदर लोग डिस्टर्ब हो, मैं ये समझता हूँ ये कुर्बानी का सही मतलूब नहीं है। कुर्बानी का मतलूब तो ये है कि जहाँ पर आपने अल्लाह तबारक व तआला को राजी करना है, वहाँ पर आपने मसाकीन, यतामा, फुकरा तक भी उसके गोश्त को पहुंचाना है। आपने इसके साथ साथ इस बात को भी लर्न करना है, इस कुर्बानी के नतीजे के अंदर आपने जो आपके भाईचारा या आपके नेबरहुड में रहने वाले लोग हैं जिनके साथ जिनके आपके ऊपर हकूक है, उनको आपने किसी भी तौर के ऊपर डिस्टर्ब नहीं करना। अगर आप इस कुर्बानी के नतीजे के अंदर उनको कोई नुकसान पहुंचाते हैं, कोई ताफुन की शक्ल के अंदर या कोई बीमारी की शक्ल के अंदर या किसी भी एतबार से नागवारी की शक्ल के अंदर, तो मैं ये बात समझता हूँ आपने कमा हकूक कुर्बानी का अदा नहीं किया। तो आपको सफाई सुथराई का काम भी देना, उसको भी अच्छे तरीके से अंजाम देना चाहिए और कोई आलाइश बाकी नहीं रहने देनी चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज जो वेस्ट होने वाली हो तो उससे मुतल्लिका जो आपकी बड़ी कॉलोनी है उनके अंदर वेस्ट कलेक्शन के बकायदा तौर के ऊपर कोई ना कोई मैनेजमेंट का सिस्टम होता है, उसे एंगेज करना चाहिए। और उसे एंगेज करने के बाद इस वेस्ट प्रोडक्ट को डंप करने का पूरा जो है बंदोबस्त करना चाहिए ताकि कुर्बानी के नतीजे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा भी हासिल हो जाए, यतामा, मसाकीन और गुराबार फुकरा की मदद भी हो जाए और मुआशरा भी अल्लाह और तहफ़्फ़ुज़ से महफूज हो जाए।
बिल्कुल, बेशक आप सही फरमा रहे हैं। और बिल्कुल मैं तो इस मामले में बिल्कुल जाहिल हूं, अनपढ़ हूं, आप लोग आलिम दीन हैं, लेकिन कुर्बानी जिस चीज का नाम है उसकी आधी चीजें भी अगर हम सीख लें तो वाकई हमारी आधी से ज्यादा मसले खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे, दूसरों को तंग नहीं करना। लेकिन हमने इसको एक सिर्फ मखसूस हद तक रख दिया है। अशरफ साहब, आप तो ईद का दिन भी अपने पेशेंट्स के साथ गुजारते हैं या अपने घर वालों के साथ गुजारते हैं, आपकी ईद कैसी रही आज की? देखिए, इससे पहले मैं करूं तो थोड़ा सा अगर मुझे इजाजत दें कि ये जो आप इज्तिमाई सोच के लिए बात कर रहे थे, मैं आपकी बिल्कुल सर, आपको इजाजत जरूर बयान करना चाहूंगा। देखिए, मैं समझता हूं कि कुर्बानी जो है, मतलब ईद कुर्बान, ये हमें एक भाईचारे का, एक एहसास का और परवरदिगार की मतलब बंदगी का ये सब देता है, जिसके साथ हमें सब बड़े मतलब खुशू के साथ ये सब काम करते हैं। लेकिन इस ईद के ऊपर जो है, मैं ये तमाम तरह एहतराम के साथ बावजूद के अपने मतलब दोनों उलमाए हज़रात के साथ कि आज जो हमारी कैफियत है, इसके अंदर मेल मुलाकात को खुदारा जितना कम कर सकते हैं वो कम कीजिएगा। आजकल मेल मुलाकात के वो रवायती हमारा कि बहन भाइयों की तरफ जाना, अजीज़ों अकारिब की तरफ जाना, दोस्तों के साथ मिलना, उनको घर पे बुलाना, अगर आप इसको खत्म नहीं कर सकते तो इसको खुदारा महदूद जरूर कीजिएगा। आज भी आप जानते हैं कि जिसकी वजह से हम सब कुछ हैं वो हमारे लिए मक्का मदीना की सरजमीन है, परवरदिगार के अहकामात हैं, कि आज भी उन्होंने हज जो है वो एक महदूद कर दिया है, सिर्फ इस वजह से कि वहां पे भी कोरोना की जो शक्ल है दुनिया के अंदर उसको एड्रेस किया जा सके। तो इसके साथ, और दूसरा जो आप सफाई के लिए बात कर रहे थे, मेरा ये मानना है, मतलब मैं जिस तबके से या जिस एहसास के साथ बचपन से इस कुर्बानी के साथ शामिल हूँ, कि ये जो लहू है उस मतलब हमारा आप गाय करते हैं, कोई दुम्बा बकरा करते हैं, ये लहू भी मेरे नजदीक मैं समझता हूँ एक मुकद्दस लहू है, पाक लहू है, उसको नालियों में ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपके पास कोई कच्ची जमीन है तो उस जानवर को वहां पे आप ज़िबा करें, ताकि उसका लहू जो है वो उस तरह से खराबी न हो। और मैं फिर मौलाना इब्तिसाम साहब ने बड़ी मतलब अच्छी बातें की और बहुत दुरुस्त फरमाया उन्होंने कि कॉलोनीज के अंदर और इलाकों के अंदर और ऐसी कोई चीज हमें नहीं करनी चाहिए दीन इस्लाम की, जो कि हमारा निस्फ जो दीन मतलब ईमान है ही सफाई के साथ, उसके साथ है। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस बात की तरबीज देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और माशाल्लाह सब लोग चूंकि जज्बे के साथ है, जज्बा ईमानी के साथ है, तो उसके साथ ही वो सारी चीजें ठीक हुई। अब दूसरा एस्पेक्ट कि डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स की खातिर मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, ये एक्सीडेंट मतलब जो अजबी तो कुछ कम है, क्योंकि हुकूमत ने थोड़ी सख्ती की है कि सड़कों के ऊपर आने के साथ। अदरवाइज सच्ची बात यह है कि एज अ बीइंग अ डॉक्टर और मोर ओवर ये कि ऑर्थोपेडिक सर्जन होने के नाते ईद बकरीद के ऊपर भी हमारा ऐसा ही होता है, और हम ना तो मोबाइल बंद कर सकते हैं, ना ही वहाँ कहीं जाने को इनकार कर सकते हैं कि और घरों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक आज ईद का एक तो मैं उम्र के एक हिस्से में जहाँ वो इमरजेंसीज नहीं करता, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो, लेकिन ये हमारे रूटीन है। ईद बकरीद मेडिकल प्रोफेशन के साथ कती तौर पे उसके साथ वो माने नहीं होती। आपने देखा है अस्पताल वैसे चल रहे हैं, डॉक्टर वैसे भी ड्यूटी अदा कर रहे हैं, लेकिन कदरे वो चीजें कम है। एक मैं जरूर अभी आपके साथ मतलब इस दिन के साथ के मतलब भी एक दिन पहले ही जो एक हादसा हुआ डीजी खान के पास, जो हमारे मजदूर हजरात बेचारे ईद मनाने की खातिर से आलकोट से जा रहे थे, कुछ 32 जाने के करीबन वहाँ पे हमारे ज़िया हुआ। मैं उन लवाहकीन के साथ भी एक हमदर्दी और ये सारी अच्छे कलमात आपके तवज्जो से कहना चाहूँगा कि परवरदिगार बहुत अच्छी बात है जनाब अशरफ निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सारी सूरत हाल से आप आगे रहते हैं, आप मेरे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन इब्तिसाम साहब और अल्लामा अमीन शहीदी साहब मेरे साथ मौजूद थे। ईद के दिन आपने वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। जाते जाते आपसे एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि आपको लोग मानते हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, आपकी फ़ैन फॉलोइंग ठीक ठाक है, आप लोगों को जो ताकीद करते हैं लोग उनको तस्लीम करते हैं और उन पर अमल भी करते हैं, आपके अहकामात पर अमल करते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा SOPs पर अमल करने की ताकीद करें, मास्क पहनने की ताकीद करें, सोशल डिस्टेंसिंग की ताकीद करें। और ईद एक ऐसा मौका है जब लोग आपस में ज़्यादा घुलते मिलते हैं, तो अगर आप ताकीद करेंगे, उनको इस्लाह करेंगे कि आप इस तरह से ना करें, इसको अवॉइड करें, तो लोग आपकी सुनेंगे भी और इससे हमारी सोसाइटी में काफ़ी बेहतरी आएगी और कोरोना केसेस कम होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जनाब, ईद की दावतें चल रही हैं, आज पहला दिन है, आज भी दावतें हैं। जो आज मेहमान बन रहे हैं कल वो मेज़बान बनेंगे, और आज जो मेज़बान हैं वो कल किसी ना किसी के घर जाएंगे और दावतें उड़ाएंगे। लेकिन एक चीज़ का ख्याल, मेरी गुजारिश है, आप ज़रूर रखिएगा, SOPs का ख्याल रखें, और ये दावतें जिस हद तक अवॉइड कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। सुन्नत इब्राहिमी आपने अदा कर दी है, इन दावतों को अवॉइड करेंगे तब भी कुछ ऐसा मसला नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप नहीं करेंगे तो आप शायद कोरोना का शिकार भी हो सकते हैं। लेकिन अगर जाएं तो मास्क लगाएं, हाथ ना मिलाएं, SOPs का ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। ये मैसेज है, ईद के दिन देना जरूरी है। तो अशरफ निजामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फरहान ईसा साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, ईसा लेबॉर्ट्री के मालिक हैं। फरहान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे सर, कुर्बानी कर लिया आज आपने? हाँ नहीं, थैंक यू वेरी मच, और आपका इनवाइट करने में ईद का मजा दुबाला हो गया। अरे सर, थैंक यू सो मच, आई एम ऑनर्ड सर, ऑनर्ड सर। सर, क्या कुर्बान किया आज? हाँ नहीं, हमारे यहाँ तो क्योंकि फैमिली में काफी सारे लोग हैं तो गाय और बकरियां सभी होती हैं, और बेसिकली नीयत तो यही होती है कि सबको साथ लेके चलें। और हमारी तो क्योंकि लोग भी काफी काम करते हैं, वो भी फैमिली का हिस्सा है, तो सबकी तरफ से होता है। आई थिंक गुड, जबरदस्त सर। अच्छा सर, ये बताइएगा क्या केसेस चल रहे हैं उस वक्त कोरोना के हवाले से, क्या मामला चल रहे हैं? लोग समझ रहे हैं अभी भी कि नहीं यार अब सब बेहतर है, तीसरी लहर चली गई, लेकिन NCOC तो चौथी लहर के आने की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बेसिकली वो तो सही बात कर रहा है ना। और ये तो आपने तो बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम्स पार होके ठीक नहीं हो जाते, और अभी ये नंबर जो है वो 10% 12% के करीब है। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। खासतौर पे जो डेल्टा वेरिएंट इंडिया से आया हुआ है, जिसने इंडिया में तबाही मचा दी है, वो पाकिस्तान में अब फैल रहा है। तो बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है कि ख्याल रखा जाए, क्योंकि इतनी अभी भी हेल्थ कैपेसिटी कराची में जितने जो कोविड सेंटर्स थे जो ख्याल रख रहे थे, इवन एक्सपो का जो आइसोलेशन सेंटर जो प्रीमियर सेंटर है तकरीबन अब फुल होने की तरफ जा रहे हैं, और बड़ी परेशानी का टाइम होगा अगर ये और फैल गया तो। अच्छा सर, अभी जो केसेस आप करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसमें कितनी पॉजिटिविटी सामने आ रही है? और वो डेल्टा वेरिएंट जो है उसकी जो खास एक शरह सामने आ रही है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो उसमें और जो हमारे तीसरी लहर में जो वेरिएंट था उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है? जी बेसिकली ये जो डेल्टा वेरिएंट आ रहा है ना, ये बेसिकली हमारे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री से आना शुरू हुआ है, और ये नीचे की तरफ आ रहा है, और अब कराची में भी ये आ चुका है। ये डेल्टा वेरिएंट जो इंडिया का वेरिएंट है, अल्फा वेरिएंट जो यूनाइटेड किंगडम का वेरिएंट था, और बीटा जो साउथ अफ्रीका का था, ये तो पहले आए हुए थे। लेकिन ये जो डेल्टा वेरिएंट है ये ज़्यादा जल्दी ट्रांसफ़र भी होता है, और ये ज़्यादा यंगर एज की पॉपुलेशन पे अफेक्ट भी करता है, और इसकी अलामात भी बड़ी मुख्तलिफ आ रही हैं। और वैक्सीन जो लगाते हैं उनको ये लग ज़रूर सकता है, वैक्सीनेशन 100% तो प्रोटेक्ट नहीं करता, लेकिन उनकी शिद्दत कम हो जाती है। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ईद का मैसेज ज़रूर दूंगा कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगाई है वो ज़रूर वैक्सीनेशन लगाएं, और दोनों डोजेज लगाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन ही इसके खिलाफ एक प्रोटेक्शन है जो अभी तक डिस्कवर हो चुकी है। बिल्कुल। अच्छा सर, मैं इसकी तरफ आपके पास दोबारा आऊंगा, अशरफ साहब को भी शामिल गुफ्तगू करता हूँ। अशरफ साहब, ये बताइएगा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन लगवाने के बाद भी कोरोना हो रहा है तो वैक्सीनेशन लगवाने की क्या जरूरत है, इस तरह, क्योंकि मैंने जैसे अपने स्टार्ट में कहा था कि लोग अब सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया से ही अपनी तालीमात पूरी कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं, शरारत करते हैं, लिख देते हैं कि भाई वैक्सीनेशन लगवाने की क्या जरूरत है जब आपने कोरोना होना है। तो क्या वाकई में कोरोना होता है वैक्सीनेशन लगवाने के बाद, और उसका असर कितना रहता है? ये बात देखें सलमान, देखने में लॉजिकल लगती है कि अगर आपने वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना भी आपको हो सकता है, आपने सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है, आपके समाज के अंदर रवैये भी वैसे रहने हैं, फिर क्यों लगवाना? लेकिन मैं एक आपसे चीज़ शेयर करूं जो कि प्रैक्टिकल बेस है। उस प्रैक्टिकल बेस ये है, वो है हमारे लिए बरतानिया के अंदर अब यही डेल्टा वेरिएंट, जिसको हम इंडियन वेरिएंट कहते हैं, ये वहाँ पे जब पीक आया था देयर वर अबाउट 60,000 जो कि पर डे के हिसाब से मैक्सिमम वहाँ पे आया था। अभी बरतानिया के अंदर 30 के करीब केसेस आए हैं, लेकिन उनके हॉस्पिटल्स पे बर्डन नहीं आया। द रीजन बीइंग कि वहाँ के लोग वैक्सीनेटेड हैं। जब वैक्सीन आपको लग गई है और आप फिर भी इन्फेक्ट होते हो तो देन यू आर मच सेफर, बहुत ज्यादा आप सेफ होते हो उस सेवेरिटी से जो कि एक सेवेरिटी हो सकती है और जिसके अंदर जानों का ज़िया और इंसान अपनी जान से जाता है। सो ये प्रैक्टिकल एविडेंस बेस्ड मेडिसिन हमारे सामने मौजूद है। एक मेरा कहना या ईसा साहब का कहना किसी बात के हद तक तो आप क्वेश्चन मार्क कर सकते हो, लेकिन जब ये चीजें हमारे सामने आई हैं देखने के अंदर कि वो लोग जिन्होंने वैक्सीन अपने आप को लगवा ली
अगर वो कोरोना के साथ इन्फेक्ट भी हुए हैं तो उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी है। दैट हैज टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी माइनर। हमारे यहाँ गो कि अभी गालिबन हम 5% भी पॉपुलेशन को नहीं वैक्सीन लगा सके, और उसके लिए आपके तवज्जो से हमेशा हम मुतालबा करते रहे हुकूमत से कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम को तेज करें, और जब तक हम 70% ऑफ द पॉपुलेशन को हम वैक्सीन नहीं लगा देते, हमारे यहाँ एक हर्ड इम्यूनिटी, इज्तिमाई कुव्वत मुदाफ़ियत अगेंस्ट वायरस को पैदा नहीं होगी। वी आर फॉर बिहाइंड। तो खुदारा जो चीज हमारे साथ मौजूद है, हम मिन्नत समाजत कर रहे हैं, हुकूमत मिन्नत समाजत कर रही है, और हुकूमत ने जो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा एक कदम किया है कि बजाय इसके कि हम पहले ऊपर वाली एज को करते, फिर 10 साल नीचे वाली एज को करते, मैंने ही ये मतलब गुजारिश की थी फैसल सुल्तान साहब से और इनको कहने के लिए कि खुदारा बजाय इसके कि हम लोगों को पाबंद करेंगे, आप इसको ओपन करते दीजिएगा। अब ओपन कर दिया, 18 साल 17 साल से ऊपर वाले लोग जो जाके वैक्सीन करवा सकते हैं, टू अचीव द 70% जो कि हमारे साथ होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ, मैं आपके तवज्जुह से अपील करना चाहूंगा कि खुदारा इस मौका को जो कि आपके पास मुफ्त है, हुकूमत अपने तमाम तर नामसाइल हालात के बावजूद जो प्रिक्योर करके हमें दे रही है, हमें इनसे फायदा उठाना चाहिए और अपने आप को जरूर वैक्सीनेशन की तरफ जाना चाहिए। ताकि दो चीजें, दो सवाल मैं करना चाहूंगा, यही सवाल ईसा साहब से भी करूंगा। पहला सवाल सर ये कि जो ये डेल्टा वेरिएंट है, ये हमारे लिए एक नए खतरे की एक घंटी समझ में आ रही है कि आप एक जो ना खतरे की घंटी बजती है, और एक ऐसी चीज है जो कि एक हमारे बराबर वाले मुल्क में बेतहाशा तबाही मचा चुकी है, और इस कदर तबाही मचाई है कि वहां पर जो उनके शमशान घाट हैं वो भी कम पड़ गए थे, जो उनको जलाने के लिए जो उनकी अपनी रसूमात होती हैं। पहला सवाल ये। दूसरा ये कि सर जो ये हमारी साइनोवैक और साइनोफार्म जो हमारी वैक्सीन है, ये डेल्टा वेरिएंट को किस कदर काउंटर कर सकती हैं? देखिए, दोनों सवाल आपके बहुत अच्छे हैं। ये जो आपने कहा कि मैं आपकी तरफ आऊंगा मैं अच्छा, अशरफ साहब से पूछना चाह रहा हूं। जी, मैं आपकी तरफ आऊंगा सर। देखिए, मैं एक अर्ज करता हूं कि ये साउथ अफ्रीका के अंदर भी आज हालात अच्छे नहीं है। मतलब इसी के साथ इंग्लैंड के अंदर भी हमारी जो वेरिएंट आई थी, वहां भी इंसानी जिंदगी का बहुत ज्यादा ज़िया हुआ था। हमारे साथ अमेरिका की मिसाल सामने हमें नहीं भूलना चाहिए, स्पेन को नहीं भूलना चाहिए, इटली को नहीं भूलना चाहिए, ये सारी ब्राजील को नहीं भूलना चाहिए। वहां पे जो था एकदम से मतलब ये मुमकिन नहीं था, और बहुत सी जानें हमने वहां पे, कीमती जानें इंसानों की वहां पे गंवाई थी। तो डेल्टा वेरिएंट जो इंडिया के साथ है, ये उससे भी खतरनाक है, ये ज्यादा तेजी से फैलता है। और मैं आपसे शेयर करूं कि जो हमने लर्न किया है और एवरीबॉडी नोस अबाउट इट कि कोविड-19 ये जो कोरोना वायरस है, ये म्यूटेट बहुत तेजी के साथ करता है। अभी तक लकीली, अब ऐसा कहना, और जैसा मेरे दोस्त फरमा रहे थे और बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि कोई वैक्सीन भी आज तक हम जितनी वैक्सीन भी इस्तेमाल करते हैं, इट इज नॉट 100% कि उसके साथ उसको हमें अश्योर करवाता है कि फिर वो बीमारी नहीं आएगी। लेकिन देखने में चूंकि ये आया है कि ये बहुत बेहतर होती है, और हमारे पास देखें सलमान, और ऑप्शन है क्या जब हमारे साथ यही ऑप्शन है। और हम जब ये देखते हैं, चाइना को देखें कि वुहान से जहां से चला था, आज चाइना जिंदगी नॉर्मल गुजार है, और चाइना ने कोई और वैक्सीन तो लगाई नहीं, यही चाइनीज वैक्सीन लगाई थी जो हमारे पास है। तो इस वजह से ये कॉर्पोरेट का भी एक मसला आ गया है कि ये मतलब बिजनेस भी बन गया है कि वैक्सीन की खातिर जो क्वेश्चन मार्क लगा दिए थे। WHO ने जब सारी वैक्सीन को रिकमेंड कर दिया, तो मैं समझता हूँ कि हमें इसके अंदर नहीं पड़ना चाहिए कि आया कि यूरोप या अमेरिका वाली बेहतर होगी, चाइना वाली वैक्सीन नहीं होगी, और हमारे पास बिल्कुल हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए, काउंटर करे नहीं करे, हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए। हुकूमत इस चीज पर जोर दे रही है। ठीक है फरहान साहब, ये बताइएगा, ये साइनोवैक, साइनोफार्म, ये डेल्टा वेरिएंट के लिए किस कदर कारगर साबित होती है? दूसरा, अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमने वैक्सीनेशन लगवा ली है, अब हमें मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। ये लॉजिक किस कदर सही है या बिल्कुल गलत है? देखिए, अशरफ साहब ने बहुत अच्छा समझाया। पहली बात ये कि वैक्सीनेशन तो लगवानी चाहिए। देखें, जब हमारे पास अराउंड जो है बीमारियां फैली हुई हैं और कोविड के डिफरेंट वेरिएशंस हैं, तो हमें ये नहीं पता कि सामने वाले का डेल्टा है कि नहीं है। तो पहली बात है कि अगर वो फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन अगर बिल्कुल भी असर नहीं कर रही होती तो भी लगानी पड़ती, क्योंकि और भी वेरिएंट्स घूम रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहता जाऊंगा कि अब तक जो स्टडीज़ हुई हैं वो ये बताती हैं कि डेल्टा वेरिएंट पे भी ये वैक्सीन प्रोटेक्शन देती हैं, और ये वैक्सीन की वजह से डेल्टा की जो इंटेंसिटी है, जो उसकी शिद्दत है, वो फिर भी कम होती है, जो कि बगैर वैक्सीन वालों के अंदर देखी गई है। तो ये तो कंफर्म है कि शिद्दत को कम करता है और तकलीफ को कम करता है, और जैसे अशरफ साहब ने फरमाया
हॉस्पिटलाइजेशन तक नौबत को या वेंटिलेटर की नौबत को ये बहुत कम करता है। और साइनोफार्म और साइनोवैक और जितनी भी चाइनीज़ वैक्सीन्स हैं, ये जिस तरह से अशरफ साहब ने भी बताया कि वो चाइना में तो यही इस्तेमाल हुई हैं और उसकी वजह से कंट्रोल हुआ है, और पाकिस्तान में भी बहुत अच्छा ये काम हो रहा है और ये चीज़ उसको कंट्रोल कर रही है। तो डेल्टा वेरिएंट के लिए भी वैक्सीनेशन ही की है और ये लगवानी मैंडेटरी है, ज़रूरत भी है, और गवर्नमेंट को हम सलाम पेश करते हैं और एनसीओसी के इदारे को भी कि जिसने ये पूरी चीज़ें फ्री में वैक्सीनेशन दी। हम प्राइवेट सेक्टर भी नहीं समझता था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हो गया। चलें सर, थैंक यू सो मच। आप दोनों समेत डॉक्टर्स को मेरा सलाम है, क्योंकि आप लोग वो काम कर रहे हैं जो जाहिर सी बात है, लोगों को एक तो पहले एजुकेट कर रहे हैं, फिर उनको वैक्सीन लगवाना, उनको बार बार सोशल डिस्टेंसिंग करवाना, मास्क बनवाना, ये सब हिदायत करते रहते हैं। और ईद वाले दिन भी आप ईद की खुशियों को साइड पर रखकर अपने मरीजों के साथ टाइम गुजार रहे हैं, क्योंकि उनको इस वक्त आपकी ज़्यादा ज़रूरत। तो मेरा सलाम है आपको और उन तमाम डॉक्टर्स को जो कि ईद के दिन भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जाते जाते, क्योंकि टाइम अब ख़त्म हो चुका है प्रोग्राम से, मेरी गुजारिश है, ईद का दिन है, ख्याल रखें, अपनी खुशियाँ ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय करें, अपने घर वालों के साथ रहें, लेकिन जिस हद तक हो सके पार्टीज़ को या दावतों को अवॉइड कीजिए। दावतें होती रहेंगी, लेकिन अल्लाह ना करे कि कोरोना हो गया तो वो ख़तरनाक साबित हो सकता है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी, सेहत दी, आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक बार फिर से आप सबको मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, बोल न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।